आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में, जिसमें यहाँ पर मुझे कमेंट आई थी कि सर, जैसे कि यहाँ पर पिछली बार 2020 में जो गिरावट हुई थी वैसी 2021 में अभी फ़िलहाल देखने को मिलेगी क्या। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त पॉइंट है, इसके बारे में बात करेंगे और अंडरस्टैंडिंग भी करना कि आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसे रखना है। देखिए, ज़्यादा गिरावट होगी या नहीं होगी मैं आपको डिटेल बता दूंगा, तब आपको ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसे रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कैसा रहेगा अगला परफॉर्मेंस यहाँ पर स्टॉक मार्केट का, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएगी। पहले मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, जैसे कि पिछली बार क्राइसिस हुए थे और आपको बताना चाहूँगा पूरा स्टॉक मार्केट यहाँ पर 35 या 40% के करीब अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिली थी स्टॉक मार्केट में। उतनी करेक्शन इस बार होगी क्या, मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा, तब आप समझ जाएंगे ज़रूर। यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं क्राइसिस के बारे में। अभी देखिए, क्राइसिस आने के लिए बहुत से रीज़न लगते हैं और आपको बता दो, इंडिया में अभी जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक मार्केट में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक ही रीज़न है, वो है देखिए कोविड-19 के केसेस। ये सभी को पता है, आप सभी को पता बिल्कुल ही होगा और आपने अपडेट भी देखा भी होगा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल है जिससे हम यहाँ पर कोविड-19 के बारे में थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? क्योंकि देखिए, पिछली बार जब कोविड-19 आया था तब इसके बारे में हमें कोई भी चीज़ पता नहीं थी, बिल्कुल ही कोई नॉलेज नहीं था, ना यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, ना पब्लिक को, किसी को भी यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अभी देखिए, हमारे पास एक तो वैक्सीन है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आवर पहले की न्यूज़ है, और आप लेटेस्ट अपडेट पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं न्यूज़ पर जाकर, कि यहाँ पर इमरजेंसी में रशिया के भी वैक्सीन यूज़ करने के लिए बताया जा रहा है, और जो अदर जहाँ से वैक्सीन मिल जाए वहाँ से अवेलेबल कराकर वैक्सीन के जो यहाँ पर अलग अलग जो क्वांटिटी वो बढ़ाई जाए, और दूसरे देशों की भी जो यहाँ पर वैक्सीन है उसका भी यूज़ हमारे यहाँ करते हुए देखने को मिलना चाहिए। ऐसा यहाँ पर पूरी तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट जो इंडिया का है उनकी तरफ से कहते हुए देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पर हमारे पास एक अवेलेबिलिटी है जो है वैक्सीन की। नेक्स्ट यहाँ पर बताना चाहूँगा ग्रोथ दोस्तों। अभी गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं रहा है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितने तेज़ी से अभी फ़िलहाल ऑफर फॉर सेल लाए है और कुछ स्टेक भी मार्केट में बेचा है, उस पर से हमें समझ में आता है कि लिक्विडिटी की जो कमी है पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट के पास बिल्कुल उनके पास जो पैसा था बहुत सा उन्होंने खर्च कर दिया बहुत सी चीज़ों पर। इसलिए यहाँ पर देखिए, वो अभी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे पूरी तरीके से, इस बात को अंडरस्टैंडिंग करना, क्योंकि इकोनॉमी पूरी बंद करना पिछली बार की तरह इस बार इजी नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए क्राइसिस बहुत बड़े आ सकते हैं। और आपको बता दो, पूरी तरीके से देश पूरा बंद करना ये ईजी नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर क्राइसिस आते हैं, इकोनॉमी, जीडीपी सब कुछ यहाँ पर थम जाती है। इसलिए आपको बता दूँ, पूरा लॉकडाउन तो बिल्कुल यहाँ पर होगा ही नहीं, ये बात को भी आप क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों लिक्विडिटी के बारे में। गवर्नमेंट ने जितने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें लानी थी वो ला ली है। यहाँ पर आपने देखा होगा मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए शेयर मार्केट में अच्छी तरीके से यहाँ पर आरबीआई ने रेट से रिलेटेड बहुत से यहाँ पर मॉरेटोरियम से रिलेटेड बहुत से यहाँ पर चीज़ें अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाई, और इन्होंने लिक्विडिटी मार्केट में छोड़ी है दोस्तों। और इसी का असर हमें पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट में इतना ज़बरदस्त ग्रोथ और इसमें हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। आपने देखा होगा ज़रूर कि देखिए 7,000 पर चलने वाला निफ्टी आज यहाँ पर 15,000 पर पहुँच चुका था। क्यों दोस्तों? इतनी लिक्विडिटी कहाँ से? ये पूरी तरीके से मार्केट में आरबीआई तरफ से छोड़ी गई थी। इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे देखिए फॉरेन निवेशक और किस चीज़ों के बारे में। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, उससे पहले आपको समझाना चाहूँगा कितनी मिलेगी। तो आपको बता दो, जितनी पिछली बार यहाँ पर 2020 में हुई थी उतनी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अभी यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी दोस्तों। ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं होगी, बोल गिरावट होगी। आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेकर बड़े तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना होगा। अब मैं आपको उसके बारे में तो डिटेल अलग अलग वीडियो बनाकर बता दूंगा, बट अभी फोकस करना कौन से शेयर पर हमने अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। देखिए, मैं आपको 3 सेक्टर बताऊंगा। यहाँ पर देख लेना फार्मा, जो फार्मा के शेयर आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं उन पर, साथ साथ एफएमजीसी। मैंने आपको एफएमजीसी क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि इसमें यहाँ पर ग्रोथ है और खाने पीने की चीज़ें कितनी भी बैड सिचुएशन हो जाए ये बंद नहीं होती। और देखिए आईटी सेक्टर इतना ज़बरदस्त दोस्तों, क्योंकि इसकी ज़रूरत पूरे मार्केट में है।
क्योंकि यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम जितनी चीज़ें चल रही है, इंटरनेट बेस पर बिजनेस चल रहे हैं, बहुत से यहाँ पर वर्क यहाँ पर ऑनलाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एजुकेशन से लेकर हम सभी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे वर्क भी देख सकते हैं, ऐसे चीज़ों पर हो रहे हैं। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, इन सभी पर आप फोकस कर सकते हैं। आईटी सेक्टर के स्टॉक पर आपको इनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और ये परफॉर्म करके दिखाएंगे। आप यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखिए एफआईएस का जो पूरी तरीके से इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। देखिए स्टॉक मार्केट में, इंडिया का स्टॉक मार्केट आपको बता दो खाली इंडियन रुपीज़ से, जो यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर होते हैं ना, उनसे नहीं, ज़्यादातर तो फॉरेन इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उनसे भी यहाँ पर चलता है। तो वो ज़्यादा कुछ यहाँ पर सेलिंग नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर पिछली बार करके देखी थी और आपने देखा होगा 35% के करीब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। अभी उतनी सेलिंग नहीं होगी। और आपको बता दो यहाँ पर उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से खरीदारी की है इंडियन मार्केट में। 2020-21 में उन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर इन्फ्लेशन लाया है पूरे। बोल तो यहाँ पर ग्रोथ जो देखेंगे उनकी खरीदारी की वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। यहाँ पर हायर लेवल पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इंडियन मार्केट में। और बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट में आपको वर्टिलिटी ज़रूर दिखेगी। जब तक ये सब नॉर्मल नहीं होगा तब तक मैं आपको खाली एक बात बताना चाहूँगा, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर रहेंगे उनके साथ अभी जाना है। पोजिशनल के हिसाब से आप सोचेंगे तो आपको बता दो, थोड़ा यहाँ पर आपका जो कैश है वो अलग अलग सिचुएशन में रखिए, डिवाइड कर कर। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट एक ही बार कर देनी है और बाद में पछतावा होना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करनी है और प्रॉपर तरीके से, एकदम ज़बरदस्त और बढ़िया तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे मैं आपको बता दूँ, कोई स्टेट में यहाँ पर आपको लॉकडाउन के रिलेटेड जो सिचुएशन क्रिएट होती है देखने को मिल रही है। जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें या अदर कोई स्टेट में भी देखें तो हमें सिचुएशन बड़ी यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है कोविड-19 की। तो इसलिए यहाँ पर मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, आप इस पर फोकस कर सकते हैं। और जो फंडामेंटली और अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर है उन पर ही इन्वेस्टमेंट अभी बढ़ाइए। आपके पोर्टफोलियो में जो जो शेयर हो उस पर आपको बता दो 20% के नीचे की गिरावट देखने को मिले तो आप खरीदारी कर लेना। ऐसे ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको बता दो, लोग पैसे लेते दोस्तों, बिल्कुल आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन बताने को पैसे लेते हैं। तो आप ऐसे शानदार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। थैंक यू सो मच आपका कीमती देखकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक